हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, है ना। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नंबर सिस्टम्स क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.5, है ना। NCERT 125 निकल रहा था, तो ठीक है। इसमें हमने बेटा बात करी है ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर के बारे में, है ना। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने लिया था, है ना। उसमें आपको तमाम सी चीज़ें बताई थी कि लाइक रेशनल नंबर का अगर हम इरेशनल नंबर के साथ जो ऑपरेशंस क्या होते हैं बेटा, ऑपरेशंस क्या होते हैं, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब क्या होते हैं, हमारे ऑपरेशंस होते हैं, है ना। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस करके देखे थे, है ना, रियल नंबर्स पे। तो पहले तो मैं ये कहूँगा अगर किसी ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो वो देखे तो उसे और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। क्लैरिटी मैं अभी भी करा दूंगा, बट वहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाया हुआ है तो बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, है ना। तो देखो बेटा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर हम एडिशन करें और सब्ट्रैक्शन करें तो हमें इरेशनल नंबर मिलता है ना। इस लाइन का ये मतलब हुआ। सिमिलरली रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई और अगर हम सब डिवीज़न करें इरेशनल नंबर के साथ तो हमें इरेशनल नंबर मिलता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इस तरह के कॉम्बिनेशंस हमें मिलने वाले हैं, है ना। तो उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे क्लैरिटी भी बनती जाएगी। जबकि जो इरेशनल नंबर है अगर हम इनका आपस में ऑपरेशन करें तो हमें आइदर रैशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। तो ये तो बेटा एक मतलब संक्षेप में कहते हैं ना, शॉर्ट में, इन शॉर्ट रील्स आने लगी ना आजकल, वैसे ही। तो ये शॉर्ट में एक आपका इंट्रोडक्शन है ना, जिसको मैंने बहुत ही डीप में पढ़ाया हुआ है। तो इसी के एप्लीकेशंस पे, इसी पे बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, तो उनको देखते हैं, है ना। ठीक है, तो कहता है कि क्लासीफाई रैशनल नंबर है कि ये इरेशनल नंबर है। उसने ये 5 नंबर्स दिए हैं, एक एक करके देखते हैं। तो देखो 2 क्या है अपना रैशनल नंबर और 5 क्या हुआ इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो तो मिलके क्या बनेगा बेटा, इरेशनल नंबर, है ना। तो देखो यही सारी चीज़ें धीरे धीरे आपकी क्लियरिटी बनती जाएगी, ठीक है। 3 + √23 - 23, यहाँ पे एक चीज़ देखो कि 23 और 23 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। देखो ऐसे ही मत कर देना कि पता चला आपने रूट रेशनल और इरेशनल देखा और यहाँ पे लिख दिया, है ना। इसको सिंप्लीफाई भी तो करोगे, राइट। तो ये आपका कट जाएगा तो आ जाएगा 3, दैट इज इक्वल टू रैशनल नंबर, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो इसमें भी, इस वाले क्वेश्चन में भी हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें, है ना, तो √7 और √7 कट जाएगा तो हमारा 2/7। इट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज रैशनल नंबर, ठीक है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो 1/√2 दैट इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना। देखा आपने, इरेशनल नंबर, ठीक है। प्रॉपर्टी हमारी क्लियर लिखी हुई है। पाई क्या है बेटा, पाई इज इरेशनल नंबर, है ना। इसका प्रूफ तो अभी नहीं है, इसका प्रूफ तो 10th क्लास में है, मैं आपको सिखाऊंगा अभी, है ना। बट एक चीज़ मैं इसके बारे में आपको बता दूं, है ना। पहले तो ये पाई जो है वो इरेशनल नंबर है ना, चाहे वो 2 के साथ मल्टीपल में हो गया फिर भी वो इरेशनल नंबर ही रहेगा, पहली चीज़। दूसरा, काफ़ी लड़कों को यहाँ पे डाउट हो जाता है बेटा, है ना। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू हम लोग काफ़ी जगह पे 22/7 लेते हैं, है ना, और 3.14 ले लेते हैं, है ना। तो अगर हम इस तरीके से बात करें, तो 22/7 भी हमारा p/q की फॉर्म में है ना, और q नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पे, q नॉट, तो इस हिसाब से तो इरेशनल नंबर होना चाहिए था, है ना। सिमिलरली अगर 3.14 की बात करें तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी ये रैशनल नंबर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। रीज़न देखते हैं। रीज़न ये है इसका बेटा कि अगर हम 22/7 को अगर मैं डिवाइड करूं, है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है।
22/7 को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ, है ना, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद जैसे 7 3 21 1 0 7 1 7, फिर इसके बाद हमारे जो नंबर्स आते हैं दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जो कि प्रॉपर्टी है हमारी इरेशनल नंबर की। अगर हम 22/7 को देखो बेटा, जो हमने 3.14 यहाँ पे लिया है ना, ये सिर्फ एक एजम्पशन है, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करें तो ये जाके कहीं पे भी टर्मिनेट ही नहीं होगा और ना ही रिपीट होगा। तो एक्चुअल में पाई जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है, बट फॉर कन्वीनियंस ओनली, फॉर कन्वीनियंस, ये जो हम लेते हैं ना नंबर, दीज आर फॉर कन्वीनियंस ओनली, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, कन्वीनियंस ओनली, है ना, फॉर अपनी सुविधा के लिए लेते हैं, है ना, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लेते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं बेटा, ये ध्यान रखना, है ना। तो पाई जो है वो हमारा इरेशनल नंबर ही है, और क्यों है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो उसका आप नोट डाउन करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी लोगों को अभी भी नहीं पता है कि पाई 22/7 है, वैल्यू 3.14 है, फिर भी हम उसे इरेशनल बोल रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब हम आते हैं सिंप्लीफिकेशन पे, ठीक है, एक एक करके सिंप्लीफाई करेंगे, छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशन है, ये सिंपली अपना मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 6, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, दैट इज़ 3√2, फिर √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दैट इज़ 2√3, फिर √3 का मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, दैट इज़ √6, है ना, √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √6, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं है बेटा यहाँ पे, है ना। √3 इंटू √2 के फॉर्म में अगर हम इसे लिखें, है ना, तो 2 + √2 बन सकता है, बट कोई रिक्वायरमेंट है नहीं ऐसा, तो ठीक है, इसको यहीं पे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, है ना, इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, आगे लिखने की ज़रूरत है नहीं इसमें। सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा। ओके, देखो बेटा, ये आपका a + b, है ना, a - b, यहाँ पे a क्या है, a क्या है, बहुत ध्यान से देखो ना, a क्या है, a 3 है, इसकी फॉर्म में बनना है ना, और b √3 है ना, और ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना, a + b और a - b का, a² - b² तो आपने पढ़ा हुआ है ना। और अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल तरीके से तो भी आपका a² - b² यहाँ पे आ जाएगा। तो a क्या है, यहाँ पे 3 है ना, दैट इज 3², और b क्या है, √3 है ना, तो दैट इज दिस वन। नाउ दिस इज 3 3 9 एंड √3 का स्क्वायर अगेन 3 एंड दिस इज 6, ठीक है बेटा। तो ये एक सिंप्लीफिकेशन था। अब आते हैं नेक्स्ट। देखो, अगर मैं बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और चीज़ें अगर क्लियर हैं तो ये सब क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है ना, ईजिली सॉल्व होते जाएंगे। और बस एक प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब देखो, ये फॉर्मूला है, अगर a + b का होल स्क्वायर है ना, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो a क्या है यहाँ पे, √5 है, b क्या है, √2 है, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, है ना, प्लस ट्वाइस 2ab, ठीक है। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, दैट इज 5, दैट वन इज 2 एंड दैट वन इज 2√10, ठीक है बेटा। 5 और 2 7 प्लस 2√10, दिस वन विल बी द आंसर, है ना। सिमिलरली इसको a - b a + b के फॉर्म में दिख रहा है ना, ये a - b और a + b की फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a² - b², ठीक है। तो ये क्या हो गया, इक्वल टू a² √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5, b² क्या हो गया 4, दैट इज इक्वल टू
1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अरे ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ऐसा कुछ था भी नहीं बेटा कि किसी भी क्वेश्चन में ऐसा डाउट हो, है ना, बहुत ही क्लियर क्वेश्चंस है, तो कोई ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, मैंने इधर ले रखा है ना। तो कहता है कि पाई इक्वल टू सी बाई डी है, जहाँ पे डी जो है वो डायमीटर ऑफ द सर्कल है। ये कॉन्ट्रडिक्ट स्टेटमेंट है विथ पाई इज इरेशनल। ओके ठीक है, मैं समझाता हूँ बेटा, अभी समझ में नहीं आया होगा। देखो, अच्छा, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपने पढ़ा है ना? अरे बाबा 8th क्लास में पढ़ा हुआ था। ठीक है, ये क्या होता है? c इक्वल टू, अगर मैं c से डिनोट करूं तो क्या होता है? 2 पाई r। r क्या है यहाँ पे? रेडियस। ठीक है, और 2r क्या होता है बेटा यहाँ पे? 2r इक्वल टू d। अरे ये चीज रिलेशन तो पता है ना, ट्वाइस इनटू सर्कल का ये डायमीटर होता है। ठीक है, ये रेडियस होती है, ये रेडियस होती है। ठीक है, इतना मिला के डाया हो जाता है, तो d इक्वल टू 2r होता है ना। ठीक है, तो बस वो उसने यही कहा कि 2r को यहाँ पे उसने क्या लिख दिया? d की तरह लिख दिया। ठीक है, 2r को d की तरह लिख दिया। देन क्या बोल दिया कि पाई इक्वल टू c अपॉन डी। अब वो ये कहना चाह रहा है कि पाई तो आपका इरेशनल होता है ना? पाई तो आपका इरेशनल होता है, तो यहाँ पे पाई जो है वो c बाई डी की फॉर्म में कैसे आ गया? दैट इज p बाई क्यू, है ना, यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से तो आपका ये रेशनल होना चाहिए। इस हिसाब से रेशनल नंबर होना चाहिए। रेशनल p बाई क्यू की फॉर्म में आ रहा है, तो देखो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। उसका साफ सीधा सा रीज़न ये है बेटा कि जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं उनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, बट वहाँ पे कंडीशन होती है कि p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर रेशनल नंबर। यहाँ पर c और d है ना, यहाँ पर c और d, c एंड d के बारे में हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता है कि these are integers और नॉट। ठीक है बेटा, इसलिए कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। जब तक हमें क्लैरिटी नहीं होगी कि c और d दोनों इंटीजर्स हैं, तब तक हम पाई को ये प्रूफ नहीं कर सकते कि पाई जो है वो रेशनल नंबर है ना। तो इस वजह से हमारी ये क्लैरिटी पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये हमारा था कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि मतलब विवाद होता है ना, विवाद होता है ना कि भाई कॉन्ट्रडिक्शन है कि कोई कुछ कह रहा है लेकिन एक्चुअल में ऐसा ये है, तो उसी को कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा हो गया आपका इसके लिए। अब एक क्वेश्चन बचता है एक्सरसाइज में, हाँ एक क्वेश्चन बचता है, तो उसको भी सॉल्व करेंगे हम, है ना बेटे? सॉल्व करते हैं उसको। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, है ना। तो इसमें कहता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, रेशनलाइज करना है किनको? डिनोमिनेटर्स को। डिनोमिनेटर में बेटा देखो, जो भी रूट या इस तरह से स्क्वायर रूट वगैरह आते हैं ना, तो हमें क्या है कि जो हमारा ट्रेंड है ना, जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है कि जो पैटर्न फॉलो करना है कि उसमें डिनोमिनेटर में हमारा कोई भी इस तरह का स्क्वायर रूट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो उसको हमें क्या करना रहता है? रेशनलाइज करना होता है। रेशनलाइज मतलब रूट को हमें, स्क्वायर रूट या किसी भी चीज़ को जो कि अगर डिनोमिनेटर में है तो हमें से हटाना होता है ना। किस तरीके से करते हैं वो एक देखते हैं हम लोग। जैसे 1/√7 है ना, 1/√7 है। अब हमें √7 को अगर क्लियर करना है यहाँ से, तो क्या करेंगे बेटे? यहाँ से बताओ ना क्या करेंगे? अगर हम √7 को में एक और मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा? 7। ठीक है ना, बाकी √7 तो ऊपर ही रहेगा। तो ये देखिए आपका डिनोमिनेटर जो है वो हमारा क्या हो गया? 7 हो गया,
है ना। तो आंसर को हम भले ही हम लोग आप न्यूमरेटर में रख सकते हैं स्क्वायर रूट, बट डिनोमिनेटर को रेशनलाइज ही रखना होता है। तो दिस वन इज द करेक्ट, यू कैन से दैट वी कैन राइट इन दिस मैनर, है ना। एंड दिस मैनर इज करेक्ट फॉर CBSE कह सकते हैं, या फिर मैथ्स का एक फॉलोइंग कह सकते हैं कि ऐसा फॉलो हो रहा है प्रोसेस, है ना। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, अब देखो बेटा ये दोनों तो अलग अलग है ना, जैसे √7 माइनस √6, है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे कि इसी के यहाँ पे साइन को उल्टा करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, साइन के रेसिप्रोकल से। रीज़न क्यों करेंगे ऐसा, क्यों करेंगे ऐसा, इसको रेशनलाइज करने के लिए। देखो ना, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो बेटा a माइनस बी और a प्लस बी की हमारी फार्मूलेशन हमें पता है। आप देखो ना, a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, तो इससे क्या होगा, √7 प्लस √6 तो हमारा ऊपर ही हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई। अब √7 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया ये, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अरे मैंने आपको बताया ना a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला, है ना, a स्क्वायर। ये देखो, ये अगर चीज़ें ध्यान रहेंगी ना तो चीज़ें बहुत ही सिंपल होती चली जाएंगी, तो इसको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से ध्यान रखो बेटा, है ना। तो √7 प्लस √6 और ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 6, तो दैट इज इक्वल टू नीचे 1 ही हो जाएगा और √7 प्लस √6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेटा देखो, इसको कहते हैं हम रेशनलाइज करना। डिनोमिनेटर में अगर इस तरह की आपको वैल्यू मिलती है तो रेसिप्रोकल, इसका साइन रेसिप्रोकल करके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली फॉर दिस, है ना, देखो ना ये प्लस साइन है, तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अरे अब तो आ गया होगा ना, आपको 2 क्वेश्चन भी करा दिए। √5 मल्टीप्लाई, इसको करेंगे √5 माइनस √2, साइन यहाँ पे हमने किया चेंज, ठीक है, और इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो दैट इज √5 माइनस √2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 और फिर 5 माइनस 2, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, √5 माइनस √2 अपॉन 3, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये तो कर ही लोगे ना, तो डू योर सेल्फ लिख दूं। अच्छा जल्दी से कर लेते हैं इसको, जल्दी से कर लेते हैं। दैट इज √7 माइनस 2 है ना, तो √7 प्लस 2। अब तो ये सभी के समझ में आ रहा होगा बेटा, अब तो ये सभी के समझ में आ रहा होगा, है ना, बहुत इजी है, सिंप्लीफिकेशन, है ना। तो दैट इज डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, √7 का स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4, दैट इज 3। दिस वन विल द आंसर, ठीक है। तो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन था, है ना, और यहीं पे आपकी एक्सरसाइज जो है वो क्लोज होती है ना। एनसीईआरटी ने 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब बेटा चलेंगे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, दैट इज एक्सरसाइज 1.6, है ना, लास्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम्स का, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं। ओके ओके बेटा, थैंक यू।